Episode number 112. हॉल के मेन गेट से कॉरिडोर में अनामिका आदित्य के आगे चल रही थी और वो पीछे उसे फॉलो कर रहा था। वो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन उसके अंदर उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मन में भी कल रात वाली बातें फिर से शुरू हो गई थी। भले ही वो अमित को बोलकर आया था कि उसे बख्शीवाला जाकर सबसे मिलना पड़ेगा, लेकिन असल बात तो यह थी कि उसे कहीं ना कहीं सुशील से बात न करना ही अच्छा लग रहा था। पर अब जब वो उससे मिलने वाला था, तब आदित्य की हालत थोड़ी खराब होने लगी। उसे फील हुआ कि उसकी गर्दन पर पसीना आ रहा है और उसके पांव भी बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ने पर उसे मजबूर कर रहे हैं। उसके सामने हॉल का गेट एक भयानक गुफा के दरवाजे जैसा दिखने लगा। उसे लगा जैसे उस दरवाजे के पीछे शैतान छुपा हुआ है और वो आदित्य को अपने दांतों से कच्चा चबाने वाला है। जब डोरबेल बज रही थी तो वो उसके कानों में किसी वार्निंग सायरन से कम नहीं लग रही थी और बार बार उससे ये कह रही थी कि उससे आगे उसे नहीं जाना चाहिए। वो सोच रहा था कि या तो उसे पलटकर जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो बख्शी सर से भी मिले और सुशील को इग्नोर भी कर दे। लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले ही अनामिका ने गेट खोल दिया। आदित्य ने सामने देखा तो उसे वहां पर आगे बख्शी सर, उनके पीछे सुशील और एक 22-23 साल का लड़का खड़ा हुआ दिखा। वो बिल्कुल अनामिका जैसा ही दिख रहा था। वही छोटी आंखें, वही पतली सी नाक और चेहरे पर उसी तरीके की खूबसूरती। उसने जब उसे देखा तो उसे समझ आया कि अनामिका और करण में अंतर बताना बहुत मुश्किल बात थी। उन्हें देखकर वो वहीं पर खड़ा हो गया। जब बख्शी सर ने उसकी तरफ देखा तो वो स्माइल करके आगे बढ़े और उन्होंने उससे हाथ मिलाया। आदित्य ने भी उन्हीं की तरह स्माइल कर दिया और फिर बख्शी सर ने कहा, वेलकम आदित्य, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माफ करना, मैं तुम्हें बार बार परेशान करके अपने पास बुला लेता हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी आदत ही ऐसी है। मैं अगर किसी से रिलेशन बना लेता हूँ तो उनसे फिर दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है और तुम तो कितने खास हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बख्शी सर की बात सुनकर आदित्य के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई और उसने कहा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप मुझे अपने परिवार जैसा मानते हैं, वरना ऐसी अपॉर्चुनिटी आम लोगों को मिलना मुमकिन नहीं है। आदित्य की बात सुनकर बख्शी सर को हंसी आ गई और उनके साथ साथ वहां खड़े हुए सुशील, करण और अनामिका भी हंस दिए। आदित्य ने एक बार हंसते हुए सबको देखा और जब उसकी नजर सुशील पर पड़ी तो उसे अपनी गर्दन के पीछे बालों पर गूज बम्स महसूस हुए। वो उसे इंडिकेट कर रहे थे कि उसे डर लग रहा है। सुशील को हंसता हुआ देख उसे सुबह वाली बात याद आ गई, जब उसने अंगूठी की मणि में सुशील का वैसा ही चेहरा देखा था। उसे यही लगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़े होकर हंस रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सुशील को देख ही रहा था कि तभी बख्शी सर ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, तुम जिस पर्पस के लिए आए हो वो तो पूरा कर लो। इनसे मिलो, ये है मेरा पोता और अनामिका का जुड़वा भाई करण बख्शी। अमेरिका में इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स की पढ़ाई कर रहा है और फिल्म मेकिंग में भी इसका इंटरेस्ट है। वहां के किसी फेमस डायरेक्टर के साथ मिलकर एक फिल्म पर भी काम कर रहा है। इतना कहकर बख्शी सर करण की तरफ मुड़े और उन्होंने उसे आदित्य का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, ये वही आदित्य है करण जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आदित्य शंकर, इसने हमारी फैमिली की बहुत मदद की है और कहीं ना कहीं मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं वो भी इसी की वजह से ही है। He is a very important part of our family. बख्शी सर की बात सुनकर करण आगे आया और उसने एक स्माइल के साथ हाथ स्ट्रेच करके आदित्य से मिलाया। जुड़वा भाई टर्म सुनकर ही आदित्य को समझ आ गया था कि वो इतना अनामिका के जैसा क्यों दिख रहा था। जब करण ने आदित्य का हाथ छोड़ दिया तब बख्शी सर ने कहा, चलो आदित्य, अंदर बैठकर बात करते हैं। जब तक मैं नहीं आया तो अनामिका ने तुम्हारा ध्यान तो रखा ना? दादू, आप भी ना। आप करण को आदित्य से पहली बार मिला रहे हैं, मैं तो उससे पहले ही मिली हुई हूँ। मुझे पता है कि वो हमारी फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी की। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, अनामिका ने कहा। वो बख्शी सर को खींचकर अंदर हॉल की तरफ ले जाने लगी। आदित्य, सुशील और करण उसे देखकर ही स्माइल कर रहे थे और तभी करण भी उनके पीछे चला गया। अब कॉरिडोर में सिर्फ आदित्य और सुशील ही खड़े थे
आदित्य बहुत कोशिश कर रहा था कि वो वहां से निकले और सुशील से कुछ भी बात ना करे, लेकिन इसके पहले ही सुशील उसके पास आया और उसने आदित्य की तरफ देखकर कहा, माफ करना, मैं कल तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाया। आदित्य ने सुशील की तरफ देखा। वो स्माइल कर रहा था और आदित्य को उसके पीछे एक शैतान छुपा हुआ दिख रहा था, पर फिर भी वो चुप रहा। उसने गर्दन हिला दी। तब सुशील ने आगे कहा, कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए शायद ध्यान नहीं दिया होगा। मुझे हल्का हल्का सा याद है कि मैं तुमसे मिला था और तुमने शायद मुझे अपने कंधे पर टोक कर गाड़ी में बैठाया था, राइट? इस बात को सुनकर आदित्य को जैसे एक झटका लग गया, क्योंकि ये बात तब हुई थी जब आदित्य खंडहर से निकला था और उसने सुशील को घर ड्रॉप करने का सोचा था। उसे समझ नहीं आया कि सुशील को आदित्य याद कैसे रह गया, लेकिन उसे इतना भरोसा था कि उसे कल रात की पूरी बात कभी याद नहीं होगी। आदित्य ने एक बार और गर्दन हिला दी और तब सुशील ने आगे कहा, आई सी, माफ करना अगर मैंने नशे में तुम्हें कुछ भी गाली बकती हो या कुछ भी गलत कह दिया हो तो। मेरे घर वाले बता रहे थे कि मैं जब घर आया तो किसी को मारने की बात कह रहा था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पर अगर मैंने तुम्हारे सामने ऐसा कुछ भी कहा हो तो उसे ज्यादा दिल पर मत लगाना। बस क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ बताओ, आदित्य ने बहुत ही धीरे से कहा, क्योंकि वो सुशील से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर सुशील उससे कुछ मदद मांग रहा था तो आदित्य उसे मना भी नहीं कह सकता था। तब सुशील ने कहा, देखो ये बात अपने बीच में ही रखना, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि कल रात को मैं एक लड़की से मिला था, बहुत ही खूबसूरत थी, और तुम तो समझ ही सकते हो कि मैं उसे देखकर ही दीवाना हो गया था। हम दोनों एक कमरे में गए थे और तब कुछ आगे होता इससे पहले ही उसने कहा कि उसे अपने होटल जाना है और हम दोनों वहां से निकल गए। मैं उसकी गाड़ी में भी बैठा था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर तुमने मुझे घर छोड़ा तो शायद तुम्हें वो लड़की दिखी या फिर उसका कोई क्लू। सुशील का सवाल सुनकर आदित्य को फिर से झटका लगा। उसे नहीं पता था कि नशे में होने के बावजूद भी सुशील की मेमोरी इतनी शार्प होगी, लेकिन आदित्य को यह रिलीफ था कि उसे ढंग से आगे का कुछ भी याद नहीं है। उसने अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसी कोई लड़की नहीं देखी। पार्टी में तुमने ज्यादा पी ली थी और उसके बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तो तुम्हें पार्किंग लॉट में किसी कार के आगे बैठा हुआ देखा। तो मैंने एक दो बार तुम्हें आवाज लगाई, लेकिन तुमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर गाड़ी में बैठाया और यहां पर ले आया। किसी लड़की को तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। आदित्य की बात सुनकर सुशील एक गहरी सोच में चला गया, जैसे कि उसे पता हो कि आदित्य झूठ बोल रहा है। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बात यह है कि वो लड़की बहुत ही सही थी, और अगर एक रात उसके साथ गुजारने को मिल जाती तो जीवन में मजा ही आ जाता। और ये बात तुम प्लीज मेरे पापा को मत बताना। वो पहले से इस बात पर भड़के हुए हैं कि मैं किसी को मारने पीटने की बात कर रहा था। समझ गए ना तुम? हाँ हाँ, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा, तुम चिंता मत करो, आदित्य ने एक स्माइल करते हुए कहा। फिर सुशील ने भी वैसी ही स्माइल की। उसने एक हाथ आदित्य के कंधे पर रखकर उसे टैप किया और फिर वो भी हॉल की तरफ जाने लगा। उसे जाता हुआ देखकर आदित्य को थोड़ा रिलीफ तो हुआ, लेकिन उसे भी उसी ओर जाना था और वो उसके पीछे पीछे चला गया। हॉल में बैठकर उन सबने बहुत बातें की, जहां पर बार बार बख्शी सर आदित्य की बातें करण को सुना रहे थे या फिर करण की बातें आदित्य को। बीच बीच में अनामिका अपने इनपुट्स दे रही थी और वहीं पर सुशील बस कुछ जोक्स मार रहा था। वो सबको बता रहा था कि किस तरीके से करण कितना शर्माता है और वो शायद अमेरिका में भी जाकर लड़कियों से ठीक से बात नहीं कर पाता। उस माहौल में आदित्य को थोड़ी हंसी तो आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। वो जितना टाइम वहां पर गुजार रहा था, उतना ही वो अपने घर जाने में या फिर अपने परिवार को सेफ रखने में लेट हो रहा था। उसे अचानक से ख्याल आया कि अगर वो बख्शी विला में है तो सर्वशक्ति के पेड़ से दो चार फल तोड़कर ले जाए, ताकि जब वो अपने घर पर रहेगा और अगर किसी भी केस में अगर उसे उनकी जरूरत पड़ी तो वो उन्हें खा पाए। जब घड़ी में 9 बज गए तब उसने जाने का फैसला किया और फल तोड़ने के लिए बख्शी सर से परमिशन मांगी। बख्शी सर ने आदित्य को बोला कि वो चाहे जितने फल तोड़ना चाहता है तोड़कर ले जा सकता है। यही बात सुनकर आदित्य अनामिका और करण के साथ बात करता हुआ गार्डन में चला गया। वो पेड़ आदित्य को बहुत ही सुंदर दिख रहा था
और चांद की रोशनी में कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। आदित्य ने नीचे लगे 2-3 फल जब तोड़ लिए तब उसे एक बहुत बड़ा फल थोड़ी ऊपर दिखा। उसे समझ आया कि उसे तोड़ने के लिए उसे जंप करनी होगी और 2-3 बार जंप करने में ही उसने उस फल को तोड़ लिया। उसे ऐसा देखकर अनामिका बहुत हंस रही थी, लेकिन आदित्य बस नर्वस स्माइल कर रहा था। इसके बाद उसने वो फल लिए और करण और अनामिका से बाय बोलकर वहां से निकल गया। पर आदित्य को शायद इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जब वो उछल उछल के फल को तोड़ रहा था तब उसकी जेब में से सुशील की अंगूठी नीचे गिर गई थी। उसे गिरता हुआ करण ने उसे देख लिया था और जब आदित्य वहां से चला गया तब करण ने उस अंगूठी को उठाया। उसे देखकर ही उसे समझ आ गया कि वो अंगूठी सुशील की है। वो बस वहां खड़ा खड़ा उस अंगूठी और आदित्य के बीच की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगा। Thanks for hearing.